प्योर मनी के खास शो फाइनेंशियल फ्रीडम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हर्ष रुंगटा। हर्ष, आगे बढ़ने से पहले, अब जैसे कि हमने पहले बात की एक फ्रेश इन्वेस्टर से, इनकी तो शादी नहीं हुई थी, अब मिडिल एज की हम बात करते हैं जहां शादी हो जाती है, फैमिली प्लानिंग शुरू करना चाहते हैं लोग, यहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं, उनके अपने अपने लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं जिनको अचीव करना चाहते हैं, तो क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए इसे? तो सबसे बड़ी चीज उस एज में ये होता है कि कई लक्ष्य आपके तुरंत होंगे, कई लक्ष्य बाद में होंगे, और एक बैलेंस रखना पड़ेगा आपको, और हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे कि ये गोल मेरे से, अब हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा हार्वर्ड जाए, और रिटायर भी अच्छे से होना चाहता है, अपना घर भी खरीदना चाहता है, लेकिन रिसोर्सेज उतने ही होते हैं। तो अगर वो हार्ड डिसीजन आज नहीं लेगा तो ये उसका इन्वेस्टमेंट जो पैटर्न है वो गड़बड़ा जाएगा। अगर आप इफ यू ट्राई फॉर 3 गोल्स यू विल नॉट रीच, एक भी गोल आप रीच नहीं कर पाएंगे, तीनों से ही मुकर जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप पे दबाव डालें और डिसाइड करें कि मेरे लिए रिटायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि मैं अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए न कर पाऊं, या रिवर्स कि मेरे चाइल्ड का एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मैं रिटायरमेंट न कर पाऊं। तो उससे ये होगा कि एटलीस्ट आपका इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी है वो सही आप कर पाएंगे, और ये आपको हमेशा लगा रहेगा कि मेरा एक गोल बाकी है। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी उस समय आप उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। चलिए, तो अब वक्त आ गया है हमारे एक और दर्शक की प्लानिंग करने का। यहाँ पे नोएडा से शांति स्वरूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली सर, मैं पिछले 2 साल से 7 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मंथली 10,000। तो अभी तक ये जो अमाउंट बना है ये अराउंड 2,37,000 की है। ओके। तो आज जब मैं इसकी पोजीशन चेक कर रहा था, इसमें मुझे कुछ खास बेनिफिट नजर नहीं आया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही अराउंड 4,000 नेगेटिव में था। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि शैल आई कंटिन्यू विद दिस? बिल्कुल, आपके फंड्स की डिटेल्स हमारे पास हैं। आपके गोल्स क्या है, किस उद्देश्य से आपने ये निवेश किया है? ओके, जब मैंने शुरू किया था तो आई वाज ट्राइंग फॉर ए हाउस व्हिच आई वाज थिंकिंग टू हैव इन द बिगिनिंग ऑफ 2014। अच्छा, तो आपको ये जो घर, हाँ, जी, ये जो घर है जिसकी मैंने अभी इंक्वायरी की है, ये अराउंड 40 से 45 लाख की आएगी। ठीक है। और इसकी पोजीशन या तो मुझे रेडी टू मूव मिलेगा या फिर मिड ऑफ 2014 इसकी पोजीशन मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक घर खरीदना है, ये आपका एक गोल है। इसके अलावा और कोई गोल है क्या आपके पास? टर्म इंश्योरेंस है? या आई हैव ए टर्म इंश्योरेंस। ये मेरे पास है ICICI प्योर प्रोटेक्ट, 50 लाख की लाइफ कवरेज विथ 25 लाख एक्सीडेंटल कवरेज। इसकी प्रीमियम अराउंड 16,000 पर ईयर आता है। ठीक है। आपकी आय कितनी है? मुझे इनहैंड अराउंड 70,000 पर मंथ। और इसमें से आप बचा कितना लेते हैं? मोर देन 35। मोर देन 35 आप सेव कर लेते हैं। तो हर्ष, सबसे पहले बैंग ऑन इनके गोल से हम शुरुआत करते हैं, जो कि इनको घर खरीदना है। तो मेरे ख्याल से इनको 2014 के शुरुआत में ही इन्होंने कहा है कि इनको पोजीशन मिल जाएगी। तो कैसे ये अचीव करेंगे गोल? सो अगेन, ये अब अगर ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फंड्स इनके अच्छे हैं, बिल्कुल ज्यादा करके जो मिड कैप फंड्स हैं उसमें थोड़ा किंतु परंतु हो सकता है। हालांकि ये परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, जैसे कि तो बता रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही गलत है। अच्छा। जब आपको 2 साल पहले से चालू किया था इन्होंने, शायद 24 महीने से ये कर रहे हैं, 24 या 26 महीने से, और 1 साल और है, 3 साल का गोल था। 3 साल का अगर गोल था तो 100% इन्होंने इक्विटी फंड्स में डाला है। ये इन्वेस्टमेंट ही गलत है, ये करना ही नहीं चाहिए था। अब और अभी भी, अब अगर घर के लिए आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी रिस्क आपने ली है, ऑलरेडी आपको समझो नुकसान है। अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो मैं इनसे ये कहता कि नुकसान प्लीज आप देखिए मत। जब आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो बीच में फायदा हो तो खुश ना हो, नुकसान हो तो गम ना करें। सिंपली बिकॉज आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, जब भाव कम हो रहे हैं तब आपका प्रॉफिट बन रहा है फ्यूचर के लिए, ये याद रखें। 8-10 साल तक उसमें रिटर्न नहीं भी आए तो गम नहीं करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इनको घर 1 साल में चाहिए, तो अब इसको इक्विटी में रखना काफी रिस्की है। तो इसको या तो 1 शॉट या एटलीस्ट सिस्टमैटिकली ओवर द नेक्स्ट 6 months और 12 months he has to shift to a debt fund।
एंड अ शॉर्ट टर्म डेट फंड, बिकॉज डेट फंड में भी अब रिस्क है। तो शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में, अच्छी लिक्विड फंड में इसको शिफ्ट करें सिस्टमैटिकली या वन शॉट। ठीक है। सेकेंडली, अब इनके पास बहुत ज्यादा स्कोप बचेगा नहीं ये और कुछ इन्वेस्ट करने का, तो वो एक प्रायोरिटी की बात आती, क्योंकि जो बहुत अच्छा सेविंग रेशियो है इनका 50%, लेकिन वो सारा लोन में चला जाएगा, बिकॉज ये तो डाउन पेमेंट ही बना पाएंगे। इंश्योरेंस ले रखी है, अगेन बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस में सिर्फ एक ही है, इन्होंने ऑफलाइन ले रखी है, अगर ऑनलाइन ले लें तो सस्ता पड़ेगा। एक इनके पास ट्रेडिशनल प्लान है, इन मोस्ट, पूरे डिटेल्स नहीं दिए, बट मोस्ट लाइकली ही शुड डिसकंटिन्यू इट, बिकॉज उनके पास स्कोप नहीं है। ही कैन नॉट वेस्ट मनी ऑन अ प्रोडक्ट दैट विल इवेंचुअली गिव हिम इवन एट दिस स्टेज 7-8% शायद रिटर्न देगा। बिल्कुल। किसी फंड में से आप निकलने की सलाह देंगे यहाँ पर इन्हें? तो ये 2 मिड कैप फंड्स हैं इनके, डीएसपी ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप है, और एक ये सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप है। मिड कैप इटसेल्फ गिवन कि एक साल में, मतलब इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो मिड कैप है, और मिड कैप में भी ये 2 फंड्स इतने अच्छे नहीं है, तो इसमें से तो निकल ही जाना चाहिए। और निकल के कहाँ इनको निवेश करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, इनके केस में तो लिक्विड फंड में ही जाना चाहिए, क्योंकि इनको पैसा 1 साल में चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर शांति स्वरूप जी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कर दी है। आपको 2 फंड के नाम बता देते हैं, डीएसपी बीआर टॉप 100 इक्विटी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में अब डालना है, और ये करने से आपको अपने गोल्स आप अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।